हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं रिलायबिलिटी के बारे में। रिलायबिलिटी के साथ अक्सर तीन चीज़ें बार बार बोली जाती हैं। एक टेस्ट रीटेस्ट, स्प्लिट हाफ या इंटरनल कंसिस्टेंसी। और भी टाइप्स हैं इनके। कॉमन पर्सन से अगर हम पूछें रिलायबिलिटी क्या है, तो वो कहेगा कि एक ही बिहेवियर को बार बार डिस्प्ले करना। एक ही चीज़ को बार बार अगर हम देखते हैं तो हम बोलते हैं हाँ ये रिलायबल है, पहले भी ऐसे हुआ था मेरे एक्सपीरियंस में, अब भी ऐसा ही लग रहा है, सो दैट्स ए रिलायबल। ट्रेन अगर टाइम पे चले तो रिलायबल है, क्योंकि एक ही टाइम है और उस टाइम पे हमेशा रोज उसी टाइम पे चलती है। बुक्स में जो एग्जांपल गिवन है रिलायबिलिटी के, वो होते हैं कि एक पर्सन का वेट 60 केजी है, उसने चेक किया 60 मिला, दूसरी बार भी तीसरी बार भी ये 60 है। दूसरा एग्जांपल, पर्सन का वेट 60 केजी है, चेक किया 65 आया, ये इनवैलिड है, वैलिडिटी ठीक नहीं है। लेकिन दोबारा चेक किया 65 आया, तीसरी बार 65 आया, और वो इंस्ट्रूमेंट रिलायबल है। वैलिडिटी है कि जो ट्रुथ है वो निकालना, और रिलायबिलिटी है कि जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं बार बार वही रिजल्ट्स का आना। तो ये जो एग्जांपल है वेइंग मशीन का, ये बेसिकली टेस्ट रीटेस्ट है, जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी में किया जाता है कि एक ही चीज़ को पहले चेक किया बाद में चेक किया। साइकोलॉजी में एक अलग यूज होता है स्प्लिट हाफ। तो आपने कई बार देखा होगा कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि आई लाइक माई ग्रुप, और फिर 5-7 क्वेश्चन के बाद आएगा आई डिसलाइक माई ग्रुप। तो अब अगर एक पर्सन आई लाइक माई ग्रुप में स्ट्रांगली एग्री बोल रहा है, तो आई डिसलाइक माई ग्रुप में स्ट्रांगली डिसएग्री बोलना चाहिए उसे। तो उन स्टेटमेंट्स में क्या कोरिलेशन है आपस में, पर्सन से अगर हम पॉजिटिवली और नेगेटिवली पूछें जवाब दे पा रहे हैं या नहीं, इसको बोलते हैं स्प्लिट हाफ। लिकर्ट स्केल में हम यूज करते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी। इंटरनल कंसिस्टेंसी इसका मतलब एक पर्सन जो भी बोल रहा है क्या वो कंसिस्टेंट है अपने आंसर्स में। कुछ भी, किसी भी, देखिए ये लिकर्ट स्केल जो है वो एक रिफ्लेक्टिव स्केल है। इसके दो असेंशियल्स होते हैं, यूनि डायरेक्शनलिटी एंड यूनि डायमेंशनलिटी। यूनि डायमेंशनलिटी का मतलब है एक डायमेंशन के बारे में बात करें। अगर मैं आपसे हैप्पीनेस पूछ रहा हूँ तो मुझे सिर्फ 5-6 स्टेटमेंट सिर्फ हैप्पीनेस पे ही पूछनी चाहिए, फॉर्मेटिव स्किल की रिक्वायरमेंट है। एंड सेकेंडली, वो सारी एनालिसिस से पहले यूनिडायरेक्शनल होनी चाहिए। बीच में हो सकता है आपको नेगेटिव वर्ड स्टेटमेंट भी पूछें। तो इनमें जो निकलती है रिलायबिलिटी, वो हमारा निकलता है इंटरनल कंसिस्टेंसी का। तो हमारे पास दो इसके पॉइंट्स हैं मेन। एक तो यूनिडायरेक्शनलिटी, यूनिडायमेंशनलिटी, और सभी स्टेटमेंट सेम स्केल पे हों। यानी अगर आपने कुछ एक पहली पूछी है स्ट्रांगली एग्री टू डिसएग्री, तो सारा कंस्ट्रक्ट उसी पे होना चाहिए। मैं स्केल नहीं बोल रहा यहाँ पे, मैं कंस्ट्रक्ट की बात कर रहा हूँ कि एक कंस्ट्रक्ट उस पे ही होना चाहिए, सबका स्केल सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ पे आपने लगाया एग्री से डिसएग्री, कुछ है हैप्पी से अनहैप्पी, कुछ है सेटिस्फाइड से डिससेटिस्फाइड। रादर फैक्टर एनालिसिस भी यही बोलता है कि आपके एक जैसे होने चाहिए। सेकंड, इसकी मिनिमम वैल्यू 0.7 होती है, और हमेशा यही हमारे पास निकल कर आता है रेफरेंस बार बार। अब देखते हैं इसको एसपीएसएस में कैसे करते हैं। पुरानी फाइल है डेल डाटा फाइल, मुझे गिवन है कि 1 2 3 4 एक कंस्ट्रक्ट है, 5 to 10 दूसरा कंस्ट्रक्ट है, 11 12 13 तीसरा कंस्ट्रक्ट है। तो कैसे करेंगे? सो एनालाइज, स्केल, रिलायबिलिटी एनालिसिस, 1 2 3 4, क्योंकि ये सारी एक ही तरह के उस पे है स्केल पे। इससे पहले एक हमेशा मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि डाटा की आप ये ज़रूर चेक कर लें, पूरे डाटा की, एक्सेप्ट सीरियल नंबर, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड, कि कहीं आउटलायर तो नहीं है, कोई मिसिंग तो नहीं है। ये बेसिक एनालिसिस है, ये चेक कर लेना चाहिए। देखिए मुझे सिर्फ ये चेक करना है 372 मिनिमम 1 मैक्सिमम 7, ये 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल पे है, तो 1 to 7 ही मिलेगा सब केस में। कहीं पे आपको 77 मिल जाए, 22 मिल जाए, वो एक एरर है। क्वालिफिकेशन 2 to 4 ठीक है, एज 1 to 3 या 14 कैटेगरीज हैं, जेंडर 1 to इनकम, ये सारे ठीक है, और कहीं पे भी कोई मिसिंग नहीं है। फैंटास्टिक। अब जो स्केल रिलायबिलिटी एनालिसिस 1 2 3 4, इसके अंदर एक काफ़ी एडवाइजेबल होता है कि आप स्केल इफ आइटम डिलीटेड इस पर टिक कर दें। ये क्या बताता है हमें? हमारा जो फर्स्ट कंस्ट्रक्ट है उसका अल्फा 0.914 है, यहाँ लिखा है क्रॉनबैक अल्फा इफ आइटम डिलीटेड। अगर आप पहले स्टेटमेंट को डिलीट कर दें तो बाकी बची हुई तीन का 0.898 हो जाएगा।
2 को डिलीट करें 888 हो जाएगा, थर्ड को इतना, फोर्थ को। तो अब देखिए किसी को भी डिलीट करें अल्फा कम हो रहा है, इसका मतलब चारों इस अल्फा के लिए इस कंस्ट्रक्ट की एसेंशियल पॉइंट्स हैं। और करके देखें, और जिसमें हम ये क्वेश्चन भी देखेंगे कि अगर 5 to 10 ये स्केलिफ आइटम डिलीटेड 453, ये तो बहुत ही कम है, 0.7 आना चाहिए। अब ये ज़्यादा सेंस करेगा, किस स्टेटमेंट को हटाने से हमारा अल्फा इम्प्रूव होगा। पहले इसने कहा स्टेटमेंट नंबर 6 को हटाइए, ये 738 हो जाएगा आपका, जो इतना कम है 6 को हटाने से। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सिंपली बस ये कह रहा है इसलिए हटा दें, या कोई और भी रैशनल है इस चीज़ का हटाने का, सिर्फ इसके कहने से नहीं हटाएंगे। अब आप एक बार स्टेटमेंट को पढ़ें, आई लाइक टू टेक अ चांस। ओके, ये है आपके बाइंग बिहेवियर के बारे में कि नए प्रोडक्ट को कोई खरीदता है या नहीं खरीदता है। ठीक है, आई लाइक टू टेक अ चांस। बाइंग ए न्यू प्रोडक्ट दैट हैज़ नॉट बीन प्रूवन इज यूजुअली अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। ओके, if people would quit wasting their time experimenting, we would get a lot more accomplished. Hmm. Eighth, I like to try new brands. I like to try new brands and I like to try new things. Okay, I like to experiment. अब एक बार ये देखिए, लेट्स से देयर इज ए पर्सन एक्स, और एक्स ऐसा पर्सन है जो हमेशा जैसे ही कोई ब्रांड आती है, कोई नई चीज़ आती है, एक्स इज ऑलवेज द फर्स्ट पर्सन उसको परचेज करने के लिए। तो एक्स का क्या टेंटेटिव रिप्लाई रहेगा? आई लाइक टू टेक ए चांस, स्ट्रांगली एग्री। बाइंग ए न्यू प्रोडक्ट दैट हैज नॉट बीन प्रूवन इज ए वेस्ट ऑफ टाइम मनी, स्ट्रांगली डिसएग्री। अगर पर्सन नई चीज़ को खरीदता है तो ये कहेगा वेस्ट थोड़ी है, ये तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। Seventh, if people would quit wasting their time experimenting, we would get a lot more accomplished. पता नहीं क्या है ये। अगर अब ये तो अपना अपना व्यू पॉइंट है, कोई बोल सकता है हाँ ठीक कह रहे हैं, कोई ये बोल सकता है क्यों, इसमें क्या बात है, हम अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इससे अकम्पलिशमेंट इस पे कहाँ डिपेंड कर रही है, और भी फैक्टर्स हैं। ये कुछ बहुत नहीं लग रही इसके साथ फिट। एट्थ, आई लाइक टू ट्राई न्यू थिंग्स, बिल्कुल ठीक है। आई ऑफन ट्राई न्यू ब्रांड्स, ये भी स्ट्रांगली एग्री। आई लाइक टू एक्सपेरिमेंट, स्ट्रांगली एग्री। ये एक ट्रू रिफ्लेक्टिव स्केल है एक्सेप्ट 6 और 7। अगर यहाँ पे पर्सन स्ट्रांगली एग्री कर रहा है, 8 पे भी एग्री करेगा, 9 पे भी, 10 पे भी। मैं एग्जैक्टली वही बात नहीं पूछ रहा, लेकिन वर्ड्स अलग अलग हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है फिफ्थ को पूछा या नहीं पूछा। ये रिफ्लेक्टिव स्केल है। रिफ्लेक्टिव स्केल में क्या होता था कि आप अगर एक दो स्टेटमेंट एक्स्ट्रा कर दें, एक दो स्टेटमेंट कम कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ, इसका फर्क पड़ेगा कि अगर आपने नेगेटिव वर्डेड लिया तो हमें क्या करना चाहिए, 6 को रिवर्ट कर देना चाहिए, 7 का तो हमें पता नहीं। खैर, अभी हम इसकी बात पे वापस आते हैं कि 6 को तो रिमूव कर दो। गुड, 6 को रिमूव कर दिया, कुछ इंप्रूव हुआ, 738, यही प्रॉमिस किया था इसने, 738। 738 हो गया। अब ये कह रहा है कि अगर आप 7 को रिमूव कर दो तो और भी इम्प्रूव हो जाएगा। और 7 वैसे भी मुझे सही नहीं लग रहा है, इसमें रिफ्लेक्टिव स्केल में फिट इन नहीं हो रहा है। 7 को रिमूव कर दिया, ओके, तो अब हो गया 872, गुड। और किसी को भी रिमूव करेंगे कम हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट द 6? 6 भी तो बिल्कुल सही था। बाइंग ए न्यू प्रोडक्ट एज नॉट बीन प्रूवन इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर एक पर्सन जो फर्स्ट डे पे ही खरीदता है वो तो इसको कहेगा नहीं, ये तो स्ट्रांगली डिसएग्री। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम एक नया अपना बना रहे हैं 6 न्यू, एंड व्हाट इज दैट, वो ऐसा बना सकते हैं, यहाँ पे लिखिए 6 न्यू, एंड अगर ये हमारा स्केल है 7 पॉइंट, तो हमें क्या करना है, एक का 7 बनाना है, 7 का 1। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे 6 न्यू इज इक्वल टू 8 माइनस और दिस 6 न्यू। ठीक है, यहाँ इसका नाम लिखें, ओके करते ही ये नया बन जाएगा 6 न्यू, ये आ गया 6 न्यू। और इसका नाम हम कैसे करें, अब इसको पॉजिटिव वर्डिंग करना है। पॉजिटिव वर्डिंग कैसे होगा, बाइंग ए न्यू प्रोडक्ट दैट हैज नॉट बीन प्रूवन इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। अब पॉजिटिव होगा ना, यहाँ तक इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, मैंने कहा नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, और इसी चीज़ को कॉपी करके हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट। अब चेक करें, अगर हमारे लायबिलिटी में हम इस 6 को ऐड कर लें, इसका क्या सीन रहेगा, 87, पहले कितनी थी, 872 थी, और अब हमारी हो गई है 877, यानी बिल्कुल ठीक है दिस आर। और अब आप देखिए, आप इस पे भी देख सकते हैं, रिलायबिलिटी के लिए आपको बहुत यहाँ जाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ अपने कंस्ट्रक्ट की स्टेटमेंट देखिए, जो एक पे पर्सन आंसर कर रहा है लगभग सब पे वही आंसर करेगा, ऑलमोस्ट
एक जैसी हैं तो आप बोलेंगे रिलायबल है। अगर नेगेटिव वर्डेड है तो सर्टेनली आपको रिवर्स कोडिंग करनी चाहिए, और अल्फा 0.7 से अच्छा है तो इट्स ऑलवेज अ गुड अल्फा। सो दिस वाज अ स्मॉल ऑन इंटरनल कंसिस्टेंसी। हम यहाँ पे क्रॉनबेक अल्फा की बात कर रहे हैं जो इंटरनल कंसिस्टेंसी का है। एंड लेट मी रिपीट वंस अगेन, इंटरनल कंसिस्टेंसी या अल्फा पहले एक कंस्ट्रक्टर निकलता है जिसको आप फैक्टर भी बोलते हैं, बाद में स्केल का निकलता है। तो ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर निकलता है, और यूनिडायरेक्शनलिटी और यूनिडायमेंशनलिटी ये दो चीज़ें हैं। तो यहाँ जिसको हम लिकर्ट स्केल बोलते हैं, मैं रिफ्लेक्टिव स्केल की बात कर रहा हूँ। फॉर्मेटिव स्केल में रिलायबिलिटी का कोई सेंस नहीं करता है, यस रिलायबिलिटी का कोई सेंस नहीं करता है। एमसीक्यू में रिलायबिलिटी निकल सकती है पर अल्फा नहीं निकलेगा। देखिए एक उसका भी एग्जाम्पल देख लें। मैंने क्वेश्चन पूछा विच न्यूज़पेपर डू यू रीड, 5 ऑप्शन है और रिस्पोंडेंट ने कहा आई रीड दैनिक भास्कर। अब क्वेश्चन ये आता है, अब बताइए वेदर द पर्सन इज रिलायबल। कैसे चेक करें हम? आपने पूछा, उसने आंसर दे दिया। अब हम इसको चेक कैसे करेंगे? फर्दर उससे क्वेश्चन पूछे कि ओके बताइए भास्कर के 3rd पेज पे क्या आता है, या भास्कर का स्पोर्ट्स सेक्शन कौन से पेज पे आता है। मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ कि वो वाकई सही जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा। तो अल्फा नहीं लगेगा उसमें। उसमें अलग तरह से आप एक सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन से निकाल सकते हैं रिलायबिलिटी उसकी। पर अल्फा जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ लिकर्ट स्केल में निकलता है। रेशो डाटा में इसका कोई सेंस नहीं है, नॉमिनल डाटा में, ऑर्डिनल में इसका कोई सेंस नहीं है। ये सिर्फ लिकर्ट स्केल का एक पार्ट है, क्रॉनबेक अल्फा इंटरनल कंसिस्टेंसी। सो आई होप दिस में हेल्प यू। थैंक यू।